हेलो दोस्तों, मैं उदय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल DLED क्लासेज में। आज मैं बाल विकास का बहुविकल्पीय क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वही क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो कि एग्ज़ाम में बार बार देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज क्लास को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है, यह कथन किसका है? तो पहला है फ्रायड का, दूसरा है क्रो एंड क्रो का, तीसरा स्किनर का, चौथा एंडरसन का। तो यह कथन किसका है? तो यह किसका है? यह है फ्रायड जी का। किसका है? फ्रायड का। हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है कि बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों का दूना सीख लेता है, यह कथन किसका है? स्किनर का या गुडेनफ का, फ्रायड का या गेसेल का? तो यह किसका है? यह है गेसेल का। किसका है? यह गेसेल महोदय जी का है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि शैशवा अवस्था सीखने का आदर्श काल है, यह कथन किसका है? शैशवा अवस्था सीखने का आदर्श काल है, यह कथन किसका है? वैलेंटाइन का है कि क्रो एंड क्रो का, वाटसन का कि स्किनर का? तो यह किसका है? यह वैलेंटाइन जी का है। किसका है? वैलेंटाइन जी का। वैलेंटाइन जी ने क्या कहा है कि शैशव अवस्था जो होता है वो सीखने का आदर्श काल होता है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि काम समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो पहला क्या है? किलपैट्रिक का, दूसरा रास का, तीसरा फ्रायड का और चौथा क्या है? हल का। तो यह किसका है? यह कथन जो है कि रास जी का है। किसका है? मनोवैज्ञानिक रास का है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि रास के अनुसार बाल्यावस्था की सबसे प्रमुख विशेषताएं क्या है? रास के अनुसार बाल्यावस्था की सबसे प्रमुख विशेषताएं जो है, पहला क्या है कि शारीरिक और मानसिक स्थिरता, दूसरा है जिज्ञासा की प्रबलता, तीसरा है सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, चौथा है संवेगों पर नियंत्रण। तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा? इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शारीरिक और मानसिक स्थिरता होती है। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य है। बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य है कि उसका पहला है सामाजिक विकास का, दूसरा है शारीरिक विकास का, तीसरा है धार्मिक विकास का और चौथा क्या है? चारित्रिक विकास का। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या? चारित्रिक विकास का। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि किशोरावस्था को किस विद्वान ने उथल पुथल की अवस्था कहा है? ये प्रश्न 2019 में पूछे गए हैं। किशोरावस्था को किस विद्वान ने उथल पुथल की अवस्था कहा है? तो पहला हो जाएगा स्टेनले हॉल ने, दूसरा क्लार्क ने, तीसरा स्किनर ने और चौथा हो जाएगा विलियमसन जेम्स ने। तो किसने कहा है? स्टेनले हॉल ने कहा है। किसने कहा है? स्टेनले हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था उथल पुथल की अवस्था है। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न जो है कि एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक व्यक्ति किसी नई परिस्थिति का सामना करने तथा किसी समस्या का समाधान करने में अपने पूर्व अनुभव का प्रयोग करता है, तो क्या कहलाता है? नंबर 1 कल्पना, नंबर 2 आत्मसातन, नंबर 3 समंजन, नंबर 4 चिंतन। तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा चिंतन। क्या हो जाएगा? चिंतन हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही है। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वाटसन ने प्राथमिक संवेग के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से ही विद्वान कितने संवेग बताए हैं? तो 4 बताए हैं, 6 या 5 या 3। तो कितने संवेग बताए हैं? 3 संवेग बताए हैं। कितने संवेग? 3 संवेग बताए हैं। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि
संवेग व्यक्ति के उत्तेजित अवस्था है, यह कथन किसका है? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है, यह कथन किसका है? तो पहला है रास ने, तीसरा है यंग ने, चौथा है वुडवर्थ ने और पांचवा है स्किनर ने। तो यह कौन हो जाएगा? वुडवर्थ ने। किसने कहा है? वुडवर्थ जी ने कहा है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि संवेगों की संख्या है, संवेग कितने होते हैं? 10 होते हैं, 8 होते हैं, 12 होते हैं या 14 होते हैं? तो कितने संवेग होते हैं? संवेग होते हैं 14। कितने संवेग होते हैं? 14 संवेग होते हैं। तो हमारा चौथा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या है? चारित्र आदतों का पुंज है, यह कथन किसका है? चारित्र आदतों का पुंज है, यह कथन किसका है? डम्बिल का, क्रो एंड क्रो का, इस्माइल का और रास का। किसका है? तो यह ऑप्शन किसका है? रास का है। किसका है? रास का। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि बालक के आत्म केंद्रित व्यवहार का प्रारंभ उसकी निम्नलिखित अवस्था में होता है। बालक के आत्म केंद्रित व्यवहार का प्रारंभ उसकी निम्नलिखित अवस्था में होता है। तो नंबर 1 शैशवावस्था, नंबर 2 बाल्यावस्था, नंबर 3 किशोरावस्था, नंबर 4 पौणावस्था। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा शैशवावस्था। क्या हो जाएगा? शैशवावस्था हो जाएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न जो है कि मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है। मूल प्रवृत्तियाँ कितनी होती हैं? नंबर 1 5, नंबर 2 8, नंबर 3 10, नंबर 4 14। तो कितनी होती हैं? मूल प्रवृत्तियाँ कितनी होती हैं? 14 होती हैं। कितनी होती हैं? 14 होती हैं। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि संवेग सभी प्रकार के विकास की रीढ़ है। संवेग सभी प्रकार के विकास की रीढ़ है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? नंबर 1 पावलोव का, नंबर 2 स्किनर का, नंबर 3 मैकडूगल का, नंबर 4 गैरेट का। तो यह पावलोव जी का है। किसका है? पावलोव जी का है। संवेग की सभी प्रकार विकास की रीढ़ है, यह पावलोव जी ने कहा है। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप चैनल नए हो तो सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब कर बेल घंटी को प्रेस करना। मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँ।